हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना, ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो बांसवाड़ा जिले की करेंगे। किसकी करेंगे? बांसवाड़ा की। ठीक है। बांसवाड़ा की अगर हम स्थापना की बात करें, इसकी जो स्थापना करवाई थी वो करवाई थी जगमाल ने। स्थापना किसने करवाई थी इसकी? जगमाल ने करवाई थी। ठीक है। इसका प्राचीन नाम देखें हम, वो ही है वांगड़ प्रदेश। वांगड़ प्रदेश। वांगड़ प्रदेश मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। डूंगरपुर का नाम क्या है? वांगड़ प्रदेश है। उसके बाद देखें हम, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों किस में आते हैं? वांगड़ प्रदेश में आते हैं। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करें इसके उपनामों की। उपनाम क्या है इसके? उपनाम देखो इसके, 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है इसे। मानसून का प्रवेश द्वार। मानसून का प्रवेश द्वार। 100 द्वीपों का शहर, मानसून का प्रवेश द्वार। आदिवासियों का शहर। आदिवासियों का शहर। ठीक है। ये प्रमुख इसके उपनाम हुए। ये इसे कह सकते हैं सागवान उद्यान। ठीक है साहब। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है इसे। मानसून का प्रवेश द्वार, राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो मानसून एंट्री लेता है वो यहीं से लेता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी सीमा रेखा की बात करें तो ये स्थिति कहां पर है? इसकी स्थिति दक्षिण में, स्थिति दक्षिण राजस्थान। सीमा रेखा की अगर बात करें तो सीमा रेखा कहां से लगेगी? एमपी से लगेगी। कहां से लगेगी? एमपी से लगेगी, क्योंकि एमपी की सीमा कहां तक लगती है? यहां तक। ठीक है, एमपी के साथ लगेगी। और देखें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों की सीमा किससे लगती है? एमपी के साथ लगती है। नेक्स्ट देखो, स्थिति। स्थिति स्थिति कैसी है? दक्षिणी राजस्थान। स्थिति कैसी है? दक्षिण राजस्थान। अगर सीमा की बात करें तो सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। जलवायु वही है, जलवायु अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र। कोपेन के अनुसार देखें तो एडब्ल्यू, कोपेन के अनुसार क्या है? ए डब्ल्यू। ठीक है, कोपेन के अनुसार क्या है? ए डब्ल्यू। उसके बाद देखें वनस्पति सागवान। वनस्पति कैसी है यहाँ की? सागवान। मिट्टी वही लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी कैसी है? लेटेराइट मिट्टी है। अगर भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें, भौतिक प्रदेश, तो वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। भौतिक प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो कैसा है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है सर। एक मिनट देखो, इसकी जो सीमा लगती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, हाँ, ये एमपी और गुजरात दोनों से लगती है। एमपी और गुजरात। सीमा रेखा कैसी लगती है इसकी? सीमा रेखा एमपी, एमपी प्लस गुजरात, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, एमपी और गुजरात दोनों के साथ लगती है। उसके बाद बात करें यहां पर
एक पिछली क्लास में हमने जो डूंगरपुर की जो सीमा रेखा वहां पर गलती हो गई थी वो एमपी के साथ बता दी थी, ठीक है, उसको आपको सही कर लेना है। जो डूंगरपुर की जो सीमा लगती है, डूंगरपुर की सीमा वो लगती है गुजरात के साथ। डूंगरपुर की सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। ये पिछली क्लास में हम पे से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ये जो डूंगरपुर की सीमा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की सीमा तो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ लगती है, ठीक है। और ये डूंगरपुर की जो सीमा लगती है ये कहां से लगती है? गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, पिछली वीडियो में बता दिया था, ये गलत थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर जो शुभंकर है वो क्या है? शुभंकर, शुभंकर, शुभंकर है यहाँ का जल पीपी, जल पीपी। शुभंकर क्या है यहाँ का? शुभंकर है जल पीपी। लिंगानुपात, लिंगानुपात वो है 9 से 80। लिंगानुपात कितना है? 9 से 80, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, घनत्व ये है 3 से 97। ये यहाँ की सामान्य जानकारी होगी इस जिले के बारे में, ठीक है। शुभंकर हो गया, लिंगानुपात हो गया और घनत्व हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर नदियों की बात करेंगे, और नदी आएगी यहाँ सबसे पहले माही नदी, माही नदी। और माही नदी के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरोरू पर्वत, अमरोरू पर्वत। और ये अमरोरू पर्वत कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है सर। उसके बाद देखें इसके उपनाम, उपनाम क्या है इसके? वांगड़ या कांठल की गंगा, वांगड़ या कांठल की गंगा, वांगड़ या कांठल की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ठीक है। आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ठीक है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, ठीक है साहब। ये हुई यहाँ की जम। उसके बाद बात की थी हमने, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार। पिछली में हमने ये डिटेल में पढ़ ली थी, इसलिए इसे जल्दी जल्दी में फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये उल्टे यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में। जो माही नदी है उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जो ये राज्य में प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश वो करती है खादू गांव से, खादू गांव। और खादू गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा, ठीक है। खादू गांव बांसवाड़ा से क्या करती है? राज्य में प्रवेश करती है। उसके बाद इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। और यह बांध कैसा है? राज्य का सबसे लंबा बांध है, राज्य का सबसे लंबा 31 से 9 मीटर। इस पर क्या बना हुआ है? एक माही परियोजना बनी हुई है। क्या बनी हुई है? माही परियोजना। यहीं पर क्या बनी हुई है? माही परियोजना। और ये माही जो परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की, राजस्थान प्लस गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना। पिछली क्लास में डूंगरपुर में ये भी मिस्टेक हो गई थी कि वहां क्या करवाया था? एमपी और राजस्थान की करवाई थी, जबकि ये एमपी राजस्थान की नहीं है, ये राजस्थान और गुजरात की है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। राजस्थान और गुजरात की है। इसमें जो राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 45% और गुजरात का कितना है? 55%। नोट करना, ठीक है। राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? इसमें 45% है और गुजरात का कितना है? 55%, ठीक है सर। माही बजाज सागर बांध परियोजना ये बना कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ बना हुआ है? बांसवाड़ा, ठीक है सर। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर
इस पर सुजलाम सुफलाम परियोजना बनी हुई है। ठीक है, एक बोरखेड़ा शहर बना हुआ, बोरखेड़ा शहर बना हुआ है। ये भी कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा शहर बना हुआ है बांसवाड़ा में। यह राज्य का सबसे छोटा सिटी है, राज्य का सबसे छोटा शहर। राज्य का सबसे छोटा शहर है। ठीक है सर। उसके बाद देखें, इस पर कांगदी पिकअप परियोजना बनी हुई है। कांगदी पिकअप परियोजना क्या बनी हुई है? इस पर कांगदी पिकअप परियोजना बनी हुई है। यह बांसवाड़ा में जलापूर्ति कराती है। क्या कराती है? जलापूर्ति कराती है। ठीक है, कहां पर बनी हुई है? ये बांसवाड़ा। कहां बनी हुई है? बांसवाड़ा में कांगदी पिकअप परियोजना। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने डिटेल में बात पिछली क्लास में करी ली थी। इसका जो संगम होता है वो कहां पर है? बेड़ेश्वर धाम में। कहां पर है? बेड़ेश्वर धाम। और कौन कौन सी नदियों का है? माही, सोम और जाखम। तीनों नदियों का जो संगम है वो क्या कहलाता है? बेड़ेश्वर धाम। इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कुंभ कहा जाता है या हरिद्वार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बेड़ेश्वर धाम को कहा जाता है। ठीक है सर। उसके बाद देखें, यहां पर एक ईरू नदी आती है। कौन सी नदी आती है? ईरू नदी। ईरू नदी। ईरू नदी का उद्गम कहां से है? उद्गम ये है प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। प्रतापगढ़ की पहाड़ियां। इसका उद्गम कहां से होगा? प्रतापगढ़ की पहाड़ियां। और यह समेलिया गांव बांसवाड़ा में जाकर, समेलिया गांव बांसवाड़ा में जाकर माही नदी में मिल जाती है। कौन सी में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। समेलिया गांव बांसवाड़ा में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक अनास नदी है। कौन सी नदी है? अनास नदी। अनास नदी है यहाँ पर। इसका उद्गम कहां से है? एमपी से। उद्गम आम्बेर गांव, एमपी से। उद्गम कहां से? आम्बेर गांव, एमपी से। ठीक है, इस पर क्या बना हुआ? राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज। राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज। जबकि राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कहां है? वो है चंबल नदी पर। ठीक है, राज्य का प्रथम कहां पर है? प्रथम है चंबल नदी पर, कोटा में। दूसरा कहां पर है? अनास नदी बांसवाड़ा में। ठीक है, ये जो राज्य में प्रवेश करती है, ये करती है मेली खेड़ा गांव से। राज्य में प्रवेश करती है जो, वो करती है मेलेडी खेड़ा। और ये मेलेडी खेड़ा गांव कहां पड़ता है? ये पड़ता है बांसवाड़ा। मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से राज्य में क्या करती है? ये प्रवेश करती है। और राज्य में प्रवेश करने के बाद ये गलियाकोट डूंगरपुर में जाकर माही में मिल जाती है। गलियाकोट डूंगरपुर, यहां पर किस नदी में जाकर मिल जाती है? ये माही नदी में मिल जाती है। गलियाकोट में हमने डूंगरपुर में बात कर ली थी। संत फखरुद्दीन की मजार बनी हुई है और यहीं का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। ये बात हमने कहां पर की थी? ये करी थी डूंगरपुर में। ठीक है सर। उसके बाद आता है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, वो देखेंगे यहाँ पर प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है यहाँ पर, वो आएगा सूर्य मंदिर तलवाड़ा।
सूर्य मंदिर, ये कहाँ का है? तलवाड़ा, सूर्य मंदिर तलवाड़ा। उसके बाद घोटिया अम्बा, एक यहाँ पर मेला लगता है घोटिया अम्बा मेला, ये भी मोस्ट चीज है, पूछ लिया जाता है, ये घोटिया अम्बा मेला। ठीक है सर। ये कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। इसे पांडवों का कुंभ कहा जाता है, मतलब पांडवों यहाँ पर दुबके थे, पांडव कुंभ। ठीक है, अज्ञातवास के समय यहाँ पर पांडव रह के गए थे, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर। ठीक है, यह कहां पर है? तलवाड़ा में, तलवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तलवाड़ा। इसे तुरताई माता या महालक्ष्मी कहा जाता है। उपनाम क्या है इसके? उपनाम देखो इसके, उपनाम तुरताई माता, तुरताई माता या महालक्ष्मी माता, महालक्ष्मी माता। ठीक है सर। यह वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है, वसुंधरा राजे आराध्य देवी, आराध्य देवी। एक तो बात हुई थी हमारी यहाँ पर सूर्य मंदिर, ये कहां पर है? तलवाड़ा में। ठीक है, घोटिया अम्बा मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, यहाँ पर पांडव कुंभ बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरा माता जी का मंदिर है, यह तलवाड़ा में है। इसे महालक्ष्मी माता कहा जाता है या तुरताई माता कहा जाता है। यह वसुंधरा राजे की क्या थी? आराध्य देवी थी। इसके 18 भुजाएं बताई जाती हैं। कितनी भुजाएं? 18 भुजाएं। ये जो तुरताई माता है, इसके कितनी भुजा थी? 18 भुजाएं। ठीक है सर। उसके बाद देखें, यह एक पांचाल जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की? पांचाल जाति की कुल देवी, पांचाल जाति की कुल देवी, पांचाल जाति की कुल देवी ये भी कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी माता। नेक्स्ट बात करें हम, वो आता है नंदिनी माता का मंदिर। क्या आता है? ये कहां से आ गया? क्या आता है? नंदिनी माता का, नंदिनी माता का मंदिर। नंदिनी माता का मंदिर, यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक नंदिनी माता का मंदिर बना हुआ है। एक यहाँ पर मदारेश्वर मंदिर बना हुआ है, मदारेश्वर मंदिर। एक यहाँ पर देखें हम, पाराहेड़ा का शिव मंदिर बना हुआ है, पाराहेड़ा, पाराहेड़ा का शिव मंदिर। पाराहेड़ा का क्या बना हुआ है? यहाँ पर एक शिव मंदिर बना हुआ है। एक यहाँ पर अब्दुल्ला पीर की दरगाह बनी हुई है, अब्दुल्ला पीर की दरगाह। ठीक है सर, पाराहेड़ा का। एक यहाँ पर छींच माता का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? छींच माता का मंदिर, छींच माता का मंदिर। छींच माता का मंदिर बना हुआ है। एक यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ब्रह्मा जी का मंदिर। और ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसका निर्माण
निर्माता था महाराणा जगमाल, महारावल जगमाल। महारावल जगमाल, ठीक है। इसमें जो ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति है, आदमकद प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। कैसी प्रतिमा बनी हुई है? आदमकद ब्रह्मा जी की आदमकद प्रतिमा बनी हुई है। इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो करवाया था देवदत्त ने। निर्माण तो किसने करवाया था? जगमाल ने। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था देवदत्त ने, ठीक है। जीर्णोद्धार करवाया था देवदत्त ने। निर्माण महारावा जगमाल, ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है सर। उसके बाद देखें यहां पर हम यहां का मानगढ़ धाम हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड। यहां पर क्या हुआ था? एक मानगढ़ धाम हत्याकांड। मानगढ़ धाम हत्याकांड ये क्या था? यहां पर 30 अक्टूबर को, कितने को? 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर की घटना थी। सिपाही गुल मोहम्मद, सिपाही गुल मोहम्मद की हत्या कर दी। यहां पर क्या हुआ? भील जाति द्वारा एक सिपाही था गुल मोहम्मद, उसकी हत्या कर दी गई 30 अक्टूबर को। उसके बाद यहां पर क्या हुआ था उसके बारे में 17 नवंबर 1913 को, कितने को? 17 नवंबर 1913 को एक विशाल सभा हो रही थी। क्या हो रही थी? यहाँ पर विशाल सभा हो रही थी। विशाल सभा क्या हो रही थी? संप सभा की बैठक हो रही थी। संप सभा की बैठक। संप सभा की स्थापना कब की गई थी? संप सभा की स्थापना 1883। क्या हो रहा था? संप सभा की बैठक हो रही थी, ठीक है। और संप सभा की जब बैठक हो रही थी, यहाँ पर संप सभा की जो स्थापना कब की गई थी? 1883 में की थी गोविंदगिरी। इस संप सभा की बैठक में जट यहाँ पर लगभग 1500 व्यक्तियों की भीड़ बैठी थी। और उस भीड़ पर अचानक अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलीबारी करवा दी, चारों ओर से इसको घेर कर और इस पर गोलीबारी करवा दी। और गोलीबारी होने पर इसमें 15 से भील मारे गए। कितने? लगभग 15 से व्यक्ति मारे गए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। राजस्थान का जलियांवाला क्या कहा जाता है? इसे हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर गुरु गोविंदगिरी को, गुरु गोविंदगिरी को यहां से बंदी बनाकर अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। अहमदाबाद जेल। और इस अहमदाबाद जेल से जब रिहा करा तो उसके बाद इन्होंने जो अंतिम समय बिताया था वो कंबोई नामक स्थान पर बिताया था। क्योंकि कंबोई कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। क्योंकि इस राज्य में उनकी घुसने पर एंट्री बंद कर दी थी। और बंद करने के बाद इनका जो अंतिम समय बिताया था वो कहां बिताया था? कंबोई नामक स्थान पर बिताया था, ठीक है सर। उसके बाद यहां पर बात करें अन्य चीजों की, तो यहां पर एक आमली ग्यारस, आमली ग्यारस फाल्गुन शुक्ल 11 को मेला लगता है यहाँ, ठीक है। यह अविवाहितों द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, ठीक है। आमली ग्यारस का मेला लगता है, अविवाहितों द्वारा यहाँ पर उपवास किया जाता है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर एक हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या का मेला लगता है, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या का मेला लगता है।
ये कब लगता है? श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या। हरियाली अमावस्या का मेला लगता है। कब लगता है? श्रावण अमावस्या को लगता है। इस दिन बैल की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? बैल की पूजा। ठीक है, बैल की पूजा की जाती है। उसके बाद देखें यहाँ पर, तो प्रमुख यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र दोनों यहीं पर बने हुए हैं। चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र दोनों कहां पर हैं? बांसवाड़ा में। ठीक है सर। एक यहाँ पर देखें तो यहाँ का आम पापड़ उद्योग प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? यहाँ का आम पापड़ उद्योग। आम पापड़ उद्योग। आम पापड़ उद्योग प्रसिद्ध है कहाँ का? बांसवाड़ा का। जबकि रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध था? डूंगरपुर का। उसके बाद देखें हम यहाँ पर एक यहाँ का प्रमुख नृत्य है। एक तो नृत्य है जिसका नाम है पेजड़ नृत्य। पेजड़ नृत्य। ठीक है। और एक है पाली नोच नृत्य। पाली नोच नृत्य। एक तो पेजड़ नृत्य है और एक कौन सा है? पाली नोच नृत्य। पेजड़ नृत्य जो ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दिवाली के अवसर पर। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर। दोनों का संबंध कहां से आता है? बांसवाड़ा जिले से आता है, पेजड़ और पालीनोच। ठीक है सर। पेजड़ और पालीनोच दोनों का संबंध कहां से आता है? यहीं से आता है। एक यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून यहीं से एंट्री लेता है, ये आपको पता होगा, शुरू में बता दी थी। एक यहाँ पर फ्लाइट इंस्टीट्यूट खुली हुई है। फ्लाइट इंस्टीट्यूट क्या खुली हुई है? यहाँ पर फ्लाइंग इंस्टीट्यूट खुली हुई है। ठीक है। ये हुई हमारी इस जिले के बारे में सामान्य जानकारी। एक बार मैं इसे पुनः रिपीट करूंगा। देखो, राजस्थान बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? जगमाल ने की थी। स्थापना किसने की थी? जगमाल ने की थी। उसके बाद प्राचीन नाम क्या है इसका? भांगड़ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों का 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है इसे। ठीक है। 100 द्वीपों को क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करता है वो बांसवाड़ा से करता है। आदिवासियों का शहर कहा जाता है। सागवान उद्यान कहा जाता है। स्थिति देखें, दक्षिणी राजस्थान, भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और सीमा जो लगती है मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। डूंगरपुर की सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है। डूंगरपुर की गुजरात से, और इसकी जो लगती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ लगती है। जलवायु अति आर्द्र AW है। और वनस्पति सागवान, मिट्टी लेटेराइट, शुभंकर, जलपीपी, और लिंगानुपात 9 से 80, और घनत्व कितना है यहाँ का? 3 से 97। नेक्स्ट बात की थी हमने माई नदी पर। हालांकि इस पर डूंगरपुर में बात कर ली थी, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बताया था। कांठल की गंगा, वांगड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या उल्टे यू आकार में बहती है, और राज्य में प्रवेश खादू गांव से करती है। माई बजाज सागर बांध बना हुआ है इस पर बांसवाड़ा में, और राज्य का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 31 से 9 मीटर है, और माई परियोजना बनी हुई है। ये राजस्थान और गुजरात दोनों की है, ये ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान और गुजरात की है, राजस्थान और MP की नहीं है, राजस्थान और गुजरात दोनों की है। इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 45% और गुजरात का कितना है? 55% है। बोरखेड़ा शहर बसा हुआ है, राज्य का सबसे छोटा शहर है। यहीं पर कांगद्वीप का परियोजना बनी हुई है जो बांसवाड़ा में जलापूर्ति करती है। बेड़ेश्वर धाम है, इस पर 3 नदियों का संगम है, माही, सोम और जाखम। नेक्स्ट बात की थी हमने ईरू नदी की। ईरू नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से होता है, और समेलिया गांव में जाकर ये बांसवाड़ा में ये माही नदी में मिल जाती है। किसमें? माही नदी में। उसके बाद बात की थी हमने अनास नदी की। अनास नदी का उद्गम आमेर गांव MP से।
इस पर राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है, जबकि प्रथम कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। ठीक है, प्रवेश कहाँ से करती है, मेलेडी खेड़ा गांव बांसवाड़ा से, और गलियाकोट डूंगरपुर में जाकर माही नदी में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक सूर्य मंदिर बना हुआ है, इसी में एक घोटियाम्मा मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, पांडव कुंभ है यहाँ पर। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है यहाँ पर तलवाड़ा में, इसकी 18 भुजाएं। उपनाम क्या है इसका, तुरताई माता, महालक्ष्मी माता। वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है, पांचाल जाति की क्या है, कुल देवी है। ठीक है साहब। उसके बाद बात की हुई थी यहाँ पर नंदिनी माता का मंदिर है, मदारेश्वर मंदिर है, पाराहेड़ा शिव मंदिर है, और अब्दुल्ला पीर की दरगाह बनी हुई है। छीच माता का मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माता महारावल जगमाल है, और इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो करवाया था देवदत्त ने। किसने करवाया था, देवदत्त ने। ठीक है, देवदत्त। और इसमें जो प्रतिमा है वो ब्रह्मा जी की आदमकद प्रतिमा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, 30 अक्टूबर को सिपाही गुल मोहम्मद की हत्या कर दी थी। उस विचार में 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर समसभा बैठक हो रही थी। इस समय 15 से 20 लगभग इसमें अंग्रेजों ने अंधाधुंध पर गोलियां चलवा दी, और गोलियां चलने के कारण 15 से 20 यहाँ पर मारे गए। और जब 15 से 20 यहाँ पर मारे गए तो इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है सर। उसके बाद गोविंद गुरु को जेल में बंद कर दिया, अहमदाबाद जेल में, और वहां से जब रिहा कर दिया गया, उसका अंतिम समय गोविंद गिरी ने कहा से, कंबोई नामक स्थान पर बिताया। गोविंद गुरु का जो जन्म हुआ था यहीं पर हुआ था, बांसवाड़ा में। ठीक है। संत सभा की स्थापना कब हुई थी, 1883 में हुई थी। किसने की थी, गुरु गोविंद गिरी ने। ठीक है, किसने की थी, गुरु गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर आमली 11 फाल्गुन शुक्ल 11 को, इस दिन अविवाहितों द्वारा उपवास किया जाता है। ठीक है, अविवाहितों द्वारा उपवास किया जाता है। एक हरियाली अमावस्या आती है, यह श्रावण अमावस्या को कहा जाता है। से ही यह बैल की पूजा की जाती है इस दिन। यहीं पर चावल व मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, आम पापड़ उद्योग प्रसिद्ध है यहीं का। उसके बाद देखें यहाँ पर दो नृत्य हैं, पेजर नृत्य और पालीनोस नृत्य। पेजर नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है, पालीनोस नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक यहाँ पर फ्लाइट इंस्टीट्यूट बनी हुई है, क्या बनी हुई है, फ्लाइट इंस्टीट्यूट बनी हुई है। इस प्रकार हमारा ये जेबला खत्म होता है। ठीक है साहब, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।